मेरा नाम सरिता है। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था और मेरी माँ दाई का काम करती थी। हमारे गांव में जो भी औरत गर्भवती होती है, वह मेरी माँ से ही अपना इलाज करवाती थी। मेरी माँ अपने काम की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। जब मैं छोटी थी, मुझे इन कामों की कोई समझ नहीं थी। उस समय अगर कोई मेरी माँ से इलाज करवाने आता तो मेरी माँ उन्हें मेरे सामने बात करने से मना कर दिया करती थी। मेरी माँ जो पैसे कमाती, उससे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। इसलिए मैं पढ़ ना सकी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे स्कूल नहीं भेजा था। मैं जब भी स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती थी तो एक छोटी सी ख्वाहिश मेरे मन में भी पैदा होती कि काश मैं भी स्कूल जा सकती। लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे मुझे स्कूल भेज सकें। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाया करती थी। गांव वाले जिस तरह का व्यवहार मेरी माँ और मेरे साथ करते थे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। हम लोगों को तो जैसे अछूत की बीमारी ही समझते थे। लोग हमारे पास आने से भी कतराते थे। मैं हमेशा माँ से कहती कि यह काम छोड़ दो माँ, जो तुम करती हो, इससे बेहतर तो भूखे मर जाएं। लेकिन माँ मुझे हमेशा डांट देती और कहती कि भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि यह काम नहीं करूँगी और माँ से कह दिया कि अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाया करूँगी। आपको करना है तो यह काम आप करो, लेकिन मैं यह काम नहीं करूँगी। कई बार मैंने माँ से इस बारे में मार भी खाई थी। माँ का कहना यह था कि यह हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, कई पीढ़ी से चलती आ रही है। मेरी माँ और दादी ने भी यही काम किया था। अब मैं कर रही हूँ और इसके बाद यही काम तुम्हें भी करना है। और वैसे भी तुम कौन सा पढ़ी लिखी हो जो नौकरी कर लोगी। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत अलग थे। मैं कम से कम दाई तो नहीं बनना चाहती थी। अब माँ मुझे ज़बरदस्ती काम पर ले जाया करती थी और मुझसे मदद लेती। मुझे इस काम से नफरत होने लगी। मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। मैं घर आती और आकर रोने लगती और माँ से कहती कि यह काम अच्छा नहीं है, मुझे यह काम नहीं करना। मुझे किसी के घर पर ही काम पर लगवा दो, लेकिन मैं दाई नहीं बनना चाहती। लेकिन माँ की तो जैसे शान के खिलाफ था। वह ये बात सुनकर भड़क जाती और कहती तुम यही काम करोगी और हमारी इज्जत का क्या। माँ की यह बात सुनकर मेरी तो हैरत की इंतहा न रहती। मैं सोचती यह जो काम कर रही हैं इसमें कितनी इज्जत है भला। माँ के साथ जाते जाते मुझे 4 साल हो चुके थे। अब मैं सारा काम सीख चुकी थी। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। माँ अब ज़्यादातर घर पर ही रहती थी, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन एक औरत भागती हुई हमारे घर आई और बोली जल्दी चलो, मेरी बेटी गर्भवती है। माँ उसकी बात सुनकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन छड़ी उठाते ही वह ज़मीन पर गिर गई। माँ के गिरने से मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं जल्दी से उनके पास गई और उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया और माँ की खातिर जो काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मैंने उसे करने की ठान ली। अब मैंने उस औरत से कहा कि तुम्हारी बच्ची का बच्चा मैं पैदा कराऊंगी। वह बहुत डर गई और कहने लगी कि उसका पहला बच्चा है, तुम कर लोगी। तो मैंने उसे तसल्ली दिलाई कि तुम घबराओ मत, मैं कर लूँगी। मैं बहुत टाइम से माँ के साथ काम कर रही हूँ, मुझे पूरा काम आता है। वह औरत मुझे घबराते हुए अपने घर ले गई और कहने लगी ध्यान रखना, कोई कमी पेशी ना हो जाए। मैंने उस औरत से कहा तुम बाहर चली जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। थोड़ी सी देर ही गुजरी थी कि उसकी बेटी ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। यह मेरा पहला केस था जो मैंने खुद से किया था, किसी की मदद के बिना। मैं बहुत खुश थी। पता नहीं क्यों जिस काम से मैं इतनी नफरत करती थी, आज उसी काम को करने के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही थी। खुशी खुशी उस बच्चे को कपड़े में लपेटकर मैं बाहर ले आई और उसकी नानी को पकड़ा दिया। वो तो उस बच्चे को देखकर फूली नहीं समा रही थी। वह औरत बोली तुमने तो बहुत अच्छे से ये काम किया है, मेरी बहू को भी देख लो कि कब तक गर्भवती होगी। मैंने उसकी बहू का इलाज किया और दूसरे ही महीने वह गर्भवती हो गई। वह औरत बहुत खुश थी। जिस वक्त उसकी बहू गर्भवती हुई, उस वक्त वह मेरे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और कपड़े लेकर आई। माँ मेरे काम से बहुत खुश थी। मैंने कह दिया कि माँ अब आप आराम करें, काम मैं कर लूँगी। जब उन्होंने सुना कि मैं काम करने पर रजामंद हो गई हूँ तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं हर दूसरे दिन गांव की औरतों का इलाज किया करती थी। काम तो मैं दाई का करती थी, लेकिन गांव में जिस लड़की का इलाज मैं करती, दूसरे ही महीने वह गर्भवती हो जाती। लोगों का मुझ पर अंधा विश्वास हो गया था। मैं भी इतनी शोहरत के बाद गुरूर महसूस करने लगी। मैं इस काम में बहुत मशहूर हो गई थी।
और बहुत दौलत भी कमाने लगी थी। एक दिन केस करने के बाद मैं घर पहुंची तो घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मैं जल्दी से घर के अंदर गई। सामने माँ जमीन पर पड़ी थी। उन्हें ऐसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं भागकर माँ के पास गई, लेकिन मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब माँ को मुर्दा पाया। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं दहाड़ मार मार कर रोने लगी। इतनी देर में गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। माँ के अंतिम संस्कार के बाद पूरा घर मुझे काटने को दौड़ता था। मैं अक्सर जोर जोर से रो दिया करती। मुझे माँ बहुत याद आती थी। मैं बचपन से अब तक जब से होश संभाला था, माँ को ही अपने पास पाया था। मैं नहीं जानती थी कि पापा को क्या हुआ और वह कैसे हमसे दूर हो गए। माँ ने कभी मेरे किसी भी रिश्तेदार का जिक्र नहीं किया था। एक दिन मुझे पास के ही एक गांव में एक बड़ी हवेली से बुलावा आया। मैं बहुत खुश थी। मुझे अब गांव से बाहर भी काम मिलने लगा था। मैं जब उस हवेली में गई तो मुझे एक बूढ़ी सी औरत मिली। उसका एक बेटा था विपुल और बहू टीना। मुझे उस बूढ़ी औरत ने ही बुलवाया था, जो अपनी बहू का इलाज कराना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक यहीं पर रहूं जब तक उसकी बहू को बच्चा नहीं हो जाता। पहले तो मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने हाँ कर दी और मैं वहाँ पर रहने लगी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मुझे हवेली में रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे तो महसूस होने लगा कि विपुल मुझ पर नज़र रखता है। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। एक दिन विपुल ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और इच्छा जताई कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये कैसे संभव था, क्योंकि विपुल तो पहले से ही शादीशुदा था और एक पत्नी के होते हुए वह मुझसे शादी कैसे कर सकता था। जब मैंने इस बात के बारे में विपुल से बात की तो वह कहने लगा कि मैं टीना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। मेरी शादी ज़बरदस्ती उसके साथ की गई है। मैं जल्दी ही टीना से बात करके उसे तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी रचा लूँगा, क्योंकि ज़्यादा दिन तक मैं टीना को भी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं भी विपुल की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ भी सही गलत नहीं दिखाई दे रहा था। मैं यह भी भूल गई कि हवेली वालों ने मुझे टीना के इलाज के लिए वहां बुलाया था, लेकिन इस बारे में किसी ने जिक्र भी नहीं किया था। लगभग 15 दिन बाद रात को पानी लेने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे विपुल के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैं दबे पांव उनके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। विपुल टीना पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, मैं जानता हूँ तुम मुझे औलाद का सुख नहीं दे सकती। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। विपुल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और मेरी तो हैरत की इंतहा न रही जब उसने टीना को डिवोर्स देने को कहा। मैं तो दंग रह गई कि क्या यह सब इतनी जल्दी भी हो सकता था। टीना रोते हुए कमरे से बाहर निकली और दूसरे कमरे में चली गई, लेकिन मेरे चेहरे पर तो बहुत मुस्कुराहट थी। मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। अब मुझे उस वक्त विपुल के कमरे में जाना सही नहीं लगा। मैं उसी वक्त विपुल के कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसे इतने गुस्से में देखकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा कि मेरी वजह से विपुल टीना से उसका बसा बसाया घर छीन रहा है। मैं खुशी के मारे पूरी रात सो न सकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब विपुल सिर्फ मेरा है। अगली सुबह मैं थोड़ी देर से उठी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो हर तरफ खामोशी थी। बाहर का माहौल बहुत ही गमगीन सा था। मैं विपुल की माँ के पास गई और बोली, सॉरी माँ जी, आज मैं बहुत देर से उठी। विपुल की माँ मेरी तरफ बहुत अजीब सी नज़रों से देखने लगी और बोली कि कोई बात नहीं, इतना सब कुछ हो गया, बाकी रह क्या जाता है। मैंने चौंक कर विपुल की तरफ देखा, जो मेरी तरफ से चेहरा मोड़कर मुझे नज़रअंदाज करके बाहर चला गया। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। पहले तो कभी किसी ने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मैं बहुत परेशान थी। थोड़ी ही देर में मुझे समझ आ गया कि टीना अब इस घर से जा चुकी है और इस पूरे घर पर अब सिर्फ मेरा राज है। विपुल की माँ पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती और विपुल पूरा दिन घर से बाहर रहता और जिस वक्त घर आता तो आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। मुझे समझ नहीं आता कि वह आखिर जाता कहाँ था, लेकिन मेरा काम सिर्फ विपुल और उसकी माँ के दिल में अपनी जगह बनाना था, जिसमें मैं बहुत जल्दी कामयाब हो गई। एक दिन सब लोग खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे। तब विपुल ने अपनी माँ से कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मेरा खाना खाते हुए हाथ अपनी जगह पर रुक गया।
मैंने हैरत से विपुल को देखा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वह इतनी जल्दी से यह बात कर लेगा। विपुल की माँ भी जल्दी से राजी हो गई। मुझे तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। मैंने खुशी से विपुल की तरफ देखा तो वो अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से थी। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी भी ऐसी शादी हो सकती थी। मैं बहुत खुश थी। और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने मुझसे वादा किया था और मुझसे शादी कर भी ली। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि अब उन्हें पोते पोतियों का चेहरा देखना है। मजाक मजाक में मेरा पति भी अक्सर मुझे छेड़ता और कहता, डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं भी राजी हो गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके बताया कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा, खुशी खुशी मुझे घर ले आए। घर पहुंचे तो मेरी सास सामने बैठी हमारा इंतजार कर रही थी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि क्या बताया डॉक्टर ने। तो पति ने उन्हें खुशखबरी दी कि मैं मां बनने वाली हूं। इस खबर को सुनकर मेरी सास और पति फूले नहीं समा रहे थे। मेरी सास और मेरे पति ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल की। सास ने सभी नौकरों को हिदायत दे दी थी कि मेरा विशेष ध्यान रखें और मुझे कोई भी काम न करने दें। धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया और मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहां मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अगले दिन जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं था। मैं चौंक कर उठी तो मेरे पति मेरे सिरहाने बैठे रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। वो कहने लगे, तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है। मैं जोर जोर से चीखने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया था। उन्होंने कहा, तुम्हें बेहोशी की हालत में ऐसा लग रहा होगा। मेरा रो रो कर बुरा हाल था और ससुराल वालों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी हुई तो मैं अपने आप ही घर पर आ गई। मेरे पति मुझे लेने के लिए अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन घर आने पर तो न सास ने और ना ही पति ने मुझसे बात की। वो लोग तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मेरी सास अपने कमरे में चली गई और पति बाहर निकल गए। इस पूरे घर में बस मैं तन्हा रह गई। मुझ में तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मेरी जुबान तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। मैं बेजान कदमों से आगे बढ़ी और अपने कमरे में बंद हो गई सारा दिन। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। तभी रात के वक्त मेरे पति के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं डर की वजह से जल्दी से बाहर निकली। वहां पर बहुत सारे लड़के थे। मैं तो हैरान रह गई कि यह सब क्या हो रहा है। मेरे पति ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह सब मेरे दोस्त हैं और आज रात तुम्हें उनके साथ रहना है। पति की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरानी से अपने पति को देख रही थी। कोई पति अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? उसे क्या अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं था? मैं रोते हुए ना में सिर हिलाने लगी। मैं बोली, मैं तुम्हारे घर की इज्जत हूँ। यह सुनकर वह जोर जोर से बोलने लगा और कहने लगा कि कौन सी इज्जत, कैसी इज्जत? मैं हैरान थी कि आखिर मेरा पति यह सब कैसे कर सकता है। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही। तभी मेरा पति कमरे में आया और कहने लगा, आज से तुम दूसरे कमरे में रहोगी और मैं जल्दी ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन तब तक मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना होगा। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो। अगर तुम चाहो तो तुम अभी जा सकती हो। मैं कहाँ जाती? मेरा कोई ठिकाना ही नहीं था। शादी के बाद मैं अपने गांव वाला घर भी बेच चुकी थी। अब जाती भी तो कहाँ? मजबूरन मुझे अपने पति की बात माननी पड़ी। मैं दूसरे वाले कमरे में जाकर लेट गई। अगली सुबह मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जब 2 लड़के आए और बोले, यह हमारी पत्नी रह चुकी है। मैं तो दंग रह गई। मैं लाख रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन मेरे पति और सास ने मेरी एक न सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास नारी निकेतन में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं घर से सीधा नारी निकेतन चली गई और वहां पर रहने लगी। मुझे वहां रहते हुए 2 साल हो चुके थे। मेरी वहां पर सबसे अच्छी बातचीत हो गई थी। अगर कोई मुझसे यहाँ पर आने की वजह पूछता तो मैं झूठी कहानियां बनाकर उनको सुना दिया करती। एक दिन एक अधेड़ सी उम्र की औरत वहां पर रहने के लिए आई।
वो शायद मुझे पहले से ही जानती थी। उसने बताया कि मैंने ही उसकी बेटी का इलाज किया था, जिसके बाद उसे शादी के 8 साल बाद बेटा पैदा हुआ था। मुझे वहां देखकर वो चौंक गई। उसके बाद जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो देखा कि वही औरत मेरे पास बैठी मुझे प्यार से सहला रही थी। मुझे होश में आते देखकर बोली, हौसला रखो, ऊपर वाला जरूर इंसाफ करेगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने हालातों से समझौता कर लिया था। एक दिन एक जवान सी लड़की नारी निकेतन में रहने आई, जिसका पति उसे छोड़कर वहां से चला गया था। लड़की बहुत रोती, लेकिन उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। जब वह लड़की आई थी तो बहुत ही खूबसूरत और तंदुरुस्त थी, लेकिन सारा दिन रोती रहने के कारण कुछ ही दिनों में वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। उस लड़की में मुझे अपनी छवि नज़र आती थी। मैं अक्सर उसके पास बैठ जाया करती और बातें करती। बच्चे न होने की वजह से उसके पति ने उसे यहाँ छोड़ दिया था। एक दिन मुझे उसके शरीर में कुछ बदलाव महसूस हुए। मैंने आश्रम की इंचार्ज को बताया कि मैं पहले दाई का काम करती थी और उससे इजाज़त लेकर उसका चेकअप किया। मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि वह गर्भवती है। मैंने उस लड़की को इस बारे में बताया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उससे कहा कि मैं सच कह रही हूँ, तुम गर्भवती हो। इंचार्ज की परमिशन लेकर उसने अपने पति को फ़ोन करके यह बात बताई। अगले ही दिन अपनी माँ के साथ उसका पति नारी निकेतन आया और उस लड़की को अपने साथ लेकर चला गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं किसी के काम आ गई। नारी निकेतन में ही मेरे 2 साल गुजर गए थे। अब तो मैंने अपने नसीब का लिखा मान लिया था। नारी निकेतन में जिसको मेरी मदद की ज़रूरत होती, मैं उसकी मदद ज़रूर किया करती थी। बहुत सी गर्भवती औरतों को वहाँ जिनको केस मैंने करवाए थे और बहुत ही जान मैंने बचा ली थी। मैं यहाँ बिल्कुल फ्री में काम किया करती थी। अब मुझे पैसों का लालच नहीं था, मुझे बस अपने भगवान को राजी करना था। एक दिन आश्रम की इंचार्ज ने यह कहकर मुझे बुलाया कि मुझसे कोई मिलने आया है। मुझे हैरत थी कि मुझसे कौन मिलने आ सकता है। जब मैं उनसे मिलने गई तो सामने खड़े 2 लोगों को देखकर मेरी सांस बंद होने लगी, क्योंकि मेरे सामने मेरा पति और उसकी पहली पत्नी खड़े थे। दोनों मुझे देखकर भावुक हो गए। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मेरे पति की पहली पत्नी मेरे पास आई और मेरे पैरों में गिर गई। बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मेहरबानी। ठीक है, पर माफ़ी किस बात की? मेरे पति ने कहा कि बाकी बातें बाद में होंगी, लेकिन तुम पहले हमारे साथ हमारे घर चलो। लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। उन लोगों का घिनौना सच मेरे सामने आ चुका था। मैंने साफ साफ मना कर दिया और बोली कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। एक बार भरोसा करके देख चुकी हूँ, अब नहीं। मेरी बात पर मेरे पति की आंखें भर आई और बोला कि तुम घर नहीं जाओगी तो मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूंगा। फिर इंचार्ज के समझाने पर मैं अपने पति के साथ घर वापस गई। घर जाते ही जो पति ने मुझे बताया, उसे सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब आश्रम में जो औरत मुझे मिली थी वह सच बोल रही थी। मेरे पति ने शुरू से ही मेरी नीयत को पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी और माँ के साथ मिलकर मेरा फ़ायदा उठाया। वह जानते थे कि उसकी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती और उसका हर तरह से इलाज कराकर देख चुके थे। जब मैं उस घर में आई तो उन्होंने मेरी नज़रें पहचान ली थी कि मैं विपुल को दिल ही दिल में चाहने लगी हूँ। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुझसे झूठी शादी का नाटक रचा, जिससे वह मेरे जरिए अपने खानदान का वारिस पा सकें। जब मेरी डिलीवरी हुई तो मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा नहीं हुआ था। मेरे बच्चे को ले जाकर मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी की गोद में डाल दिया था। दरअसल उसने अपनी पहली पत्नी को कभी तलाक दिया ही नहीं था, बल्कि उन दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। मैं तो हैरानी से अपने पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति ने बताया कि उसकी पहली पत्नी आज भी उसकी पत्नी है, क्योंकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ था और मेरा बच्चा उन्हीं के पास है, जो टीना को ही अपनी माँ समझता है। उन्होंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। उन्होंने यह भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले आश्रम में जो औरत आई थी, जिसका पति बच्चे न होने की वजह से उसे वहाँ पर छोड़कर चला गया था,
वह उनकी सगी बहन थी और मेरी वजह से उसकी बहन का घर बस गया और उसका पति उसे खुशी खुशी अपने साथ ले गया। अब दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। विपुल ने कहा, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया उस पर हम दुखी तो हमेशा से थे, लेकिन जैसे ही मेरी बहन का सच मेरे सामने आया, मेरी ज़मीर ने मुझे धिक्कारा और हम तुम्हारे पास चले आए, तुमसे माफ़ी मांगकर हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ लिवा लाने के लिए। आज से तुम यहीं रहो हमारे साथ। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं बस एक झलक अपने बच्चे को देखना चाहती थी, उसे कलेजे से लगाना चाहती थी। मुझे हैरत है इस बात की कि लोग स्वार्थ में कितने अंधे हो जाते हैं, जो किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यहीं रह जाऊं अपने बच्चे के साथ, या हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊं? आप लोग बताइए मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको ये कहानी, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।